नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्राई आई के बारे में। हम ये जानेंगे कि ड्राई आई के क्या कुछ सिम्टम या लक्षण होते हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं आंखों में खुजली होता है, बार बार आंखों से पानी आता है, तो लोग ये समझ नहीं पाते कि ये किन कारणों की वजह से हो रहा है। अगर हम बात ड्राई आई की करें तो आज हम इसी के बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इसे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ इस संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम बात करें ड्राई आई की तो हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राई आई के जो लक्षण है उसमें वो समझ नहीं पाते कि इनके क्या लक्षण हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी स्पेसिफिक हम ड्राई आई की अगर बात करें तो इसके क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि उन्हें ड्राई आई की दिक्कत है। देखिए, आजकल के आधुनिक जीवन शैली में ड्राई आई बहुत ही आम बात है। सबसे तो महत्वपूर्ण कारण इस कारण होता है कि आज के जीवन शैली में हम मोबाइल का, फ़ोन का, कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो प्रमुख कारण ये होता है कि एक व्यक्ति का ब्लिंकिंग रेट, पलक झपकाने का दर नॉर्मली 16 से 20 होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह पर रहते हैं उनका ये पलक झपकाने का दर घट करके 4-5 हो जाता है। इसके कारण जो आंसू निकलता है वो पूरा तरह से आई को लुब्रिकेट नहीं करता है और आंखों में ड्राई आई की समस्या आती है। अब ड्राई आई का और भी कारण देखिए, जीवन शैली में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी ड्राई आई होता है। आप अगर पूरा एसी के माहौल में रहते हैं उससे भी ड्राई होता है। तो ड्राई एक कॉमन सी ग्लैंड जो लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू जो कम प्रोड्यूस करता है उससे भी ड्राई आई होता है। तो ड्राई आई जो समस्या है ये अभी आर्थराइटिस है ना, गठिया की शिकायत, उसमें ड्राई आई का वेरिंग डिग्री होता है। कितने लोगों की तो आँख की पुतली तक गल जाती है ड्राई आई से। तो ड्राई आई जो समस्या है इसका कोई एक समाधान हो कि एक सिम्टम में अगर जाएं तो आँखों से जलन होना, रड़क होना, चुभन होना, सूखा सूखा लगना, ये सब होता है। और इसका अगर डायग्नोसिस कर लें तो उसके लिए सर्मर टेस्ट, टीयर ब्रेकअप टाइम वगैरह करके डायग्नोस करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रेड करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस ग्रेड का ड्राई आई है। अगर ज़्यादा आमतौर पे माइल्ड, मॉडरेट पे माइल्ड में अगर होता है तो हम लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करते हैं और उससे वो कंट्रोल रहता है। और थोड़ी बहुत बताते हैं कि भाई अगर आप हैं तो एसी के सामने ना रहें। अगर जाड़ा में आप हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं तो माहौल पूरा रूम, कमरे की आर्द्रता मेंटेन करने के लिए आप वहाँ पर एक कपड़ा भिंगा के रख दें, एक कठौत में पानी रख दें ताकि आर्द्रता मेंटेन रहे। और जहाँ तक हो कि आप पलक झपकाते रहें और अनावश्यक डिजिटल यूज़ ना करें। और डिजिटल यूज़ करना अगर ज़रूरी है स्क्रीन टाइम में तो आप क्या करें कि 45 मिनट पर, 40 मिनट पर वो ऑफ़ ले लें, पानी से आँख धोएं और आँख को 5-10 मिनट तक बंद रखें ताकि जितनी भी नमी हो वो आँख में प्रिजर्व किया जा सके। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ड्राई समस्या से बचेंगे। और जो कोई रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण या गठिया के कारण है तो एक गंभीर समस्या होती है। उसमें गठिया का नियंत्रण, गठिया का कंट्रोल, गठिया का इलाज आवश्यक है। और उस कारण से अगर आप देखते हैं गठिया के इलाज को तो उसके बाद भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मॉडरेट में भी दवाई तरह तरह की आ गई। सीवियर वाले में कभी कभी आपको सर्जिकली भी इंटरफेयर करना पड़ता है, पंक्टम को ब्लॉक करने होते हैं ताकि जितनी आंसू बने वो आंसू आँख में रहे। क्योंकि आँख में और नाक में, गले में जाने का एक थैली होता है, एक नली होती है। इसलिए आप आँख में अगर दवा डालेंगे तो वो गला भी तीता होगा। तो वो थैली को वहाँ पर हम ब्लॉक करते हैं कि जितना भी हो वो प्रिजर्व रह सके। तो आजकल के समय में इतनी विज्ञान प्रगति किया है कि तरह तरह की दवाइयाँ आ गई हैं और आप आँख को, आर्द्रता को मेंटेन करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ड्राई आई को शुरू में नहीं पहचानेंगे तो पुतली में जख्म की शिकायत हो सकती है। अब पुतली में अगर जख्म की शिकायत होगी तो आपको वो अनावश्यक समस्या करेगा और आपको लॉन्ग टर्म में ठीक होने के बाद भी, आपके जख्म ठीक होने के बाद भी स्कारिंग होगा और रोशनी से कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा। तो ड्राई आई एक समस्या है जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी सावधानी बरतने पर ये लाइलाज नहीं है। इलाज बखूबी निकल गए हैं और मामूली अगर होता हो तो ड्रॉप डालने की ज़रूरत है, पानी से आँख धोने की ज़रूरत है, जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। तो ड्राई आई से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सजग और सावधान होना है। और आपका चैनल ये जागरूकता के लिए ये कर रहा है, ये बखूबी, इससे लोग जागरूक होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ड्राई आई के क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं और अगर ऐसे कोई भी लक्षण आप में आपको दिखते हैं तो आप अपने आसपास के कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।